हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। मैं मणिकांत कुमार फिर से नए वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूं और नया टॉपिक त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति का नया क्वेश्चन, नया प्रश्नावली लेकर आ चुका हूं और आज हम देखेंगे कुछ नए सवाल जो कि आपके लिए नया होगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है अभी नज़दीकी बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट है। तो त्रिकोणमिति आप अभी देखेंगे और आसानी से अपने पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपको पता है मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आपको ध्यान से देखना है और समझना है और इसे अपने ऊपर लागू करना है, फॉलो करना है रूल्स को। ठीक है, चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का प्रश्नावली आज हम देखेंगे कौन सा है। तो आज हमारा प्रश्नावली 8.1 है, जो सबसे पहला है। 8.1 मैंने लिया है। 8.1 जो बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है एक। तो प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, और एक तरफ से सॉल्व करते हुए जाएंगे हम। तो सबसे पहला सवाल क्या है हमारा कि देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB भुजा का मान 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B जो है हमारा समकोण है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, हमने कर लिया। यह है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण B है, एंगल B हमारा क्या है? समकोण है। एंगल B हमारा समकोण है। समकोण त्रिभुज का हमने रचना कर लिया। ठीक है, तो हम एंगल AB और BC के अनुसार हम बैठाएंगे। तो AB 24 है और BC 7 है, तो हमें पता है कि कर्ण सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा। तो हमारा AB है, तो हम इस जगह को A और इस जगह को C कर देते हैं। तो BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो हमें ये डाटा दिए गए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आसानी से समझ जाइए। ठीक है, ये हमारा डाटा दिया गया है, यही हमारा डाटा है। क्लियर। कोई डाउट है कि हमें बोला कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हमने दे दिया 24 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या है कि BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख दिया, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, इन मानों को परिकलित, इन मानों को ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? तो हमें पहले तीनों भुजा तो पता होना चाहिए। 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो पता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो हम इसको निकालने के लिए, आपको पता होगा पाइथागोरस, पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है एक कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने पढ़ा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही क्या करेंगे, इस टॉपिक को, इस कर्ण को हम निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB के जगह पे हमारा क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। फिर प्लस BC स्क्वायर, तो BC कितना है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो कितना होता है 24 का स्क्वायर 576, यही होता है क्या? हाँ, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आप आसानी से समझ रहे हैं। 24 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। क्लियर, जोड़ देना है। तो 625 हमारा आ रहा है 576 प्लस 49 इक्वल टू 625, 625। और ये स्क्वायर आपका इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 625, रूट अंडर 625। तो आपको पता है 625 का रूट हमारा क्या होता है, AC इक्वल टू 25 हमारा
आ गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल कर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। आसानी से आप समझ गए। जब हमारे पास तीनों डाटा मिल चुके हैं, कौन कौन से, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तीनों डाटा मिल चुका है, तीनों डाटा मिल चुका है, तो हम एक बार साइड में लिख देते हैं P इक्वल टू 24, B इक्वल टू 7 और H इक्वल टू 25। क्लियर, ये हमारा डाटा मिल गया। अब बात करते हैं इनके मानों का। इनके मान को लिखना है, तो कैसे लिखना है देखिए। तो हमें पता है एक नंबर क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बाय H। याद है कि नहीं, पढ़ो बोलो पढ़ो, होले होले बोलो, याद आया कि नहीं आया। वही ट्रिक हमें आजमाना है, पढ़ो बोलो पढ़ो वाला। तो पढ़ो बोलो पढ़ो, होले होले बोलो, तो P बाय एच हो गया हमारा, साइन ए का P बाय एच हो गया। तो हमें क्या करना है, गौर से ध्यान से देखना, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ 24/7 कर दोगे आंसर सही हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। 24/25 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, ए से देखोगे, यहाँ देखो ध्यान से, ए से देखोगे कि परपेंडिकुलर कौन होता है। तो ए हमारा यहाँ है ना, ध्यान से देखिए, ए हमारा यहाँ है ना। तो ए से हम बताए हैं वीडियो में कि सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। याद आया। तो ये हमारा ए से देखे तो हमारा सामने वाला भुजा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस ये और एच हाइपोटेनियस ये। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के जगह पे 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। यही ना होगा, P बाय एच 7/25, 7/25। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आ रहा है कॉस के बारे में। दूसरा बोला कॉस ए से देखिए, कॉस ए का क्या होगा फॉर्मूला, याद करो, पढ़ो बोलो, याद करो, पढ़ो बोलो पढ़ो, ये था ना, पढ़ो बोलो पढ़ो, होले होले बोलो। तो B बाय एच, B बाय एच, B बाय एच। तो हमारा क्या हो गया, B बाय एच हो गया कॉस ए का। कॉस ए का मान क्या हो गया, B बाय एच वैल्यू। अब वैल्यू पुट करना है तो हम देखेंगे ए से हमारा पता करना है B कौन होगा। तो हमें ए से पता है कि P ये हो जाता होता है ना, सामने वाला जब P, तो B कौन होगा, तो B हमारा ये 24 हो जाएगा और H हमारा 25 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, 24/25। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, साइन सी, साइन सी बोल रहा है ना। तो साइन सी देखेंगे, साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, P बाय एच, पढ़ो होले, है ना, पढ़ो होले, तो P बाय एच। तो P बाय एच। अब बोल रहा है साइन सी से देखने, यहां देखिए, साइन सी से देखने, तो हम C से देखेंगे, C से देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होता है। तो C से परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा, यानी कि 24 हो जाएगा और H कौन हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24/25। आसानी से समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉस सी का वैल्यू बताइए, कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद करो, B बाय एच, B बाय एच। कॉस सी का वैल्यू B बाय एच, तो B बाय एच है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। C से देखना है, C से देखना है B कौन होगा, C से देखे तो P ये हो जाता है, तो B ये हो जाएगा, B बाय एच। तो 7/25, 7/25 हो गया, 25। क्लियर, आसानी से समझ गया। साइन ए का वैल्यू, साइन सी का, कॉस ए का और कॉस सी का वैल्यू हमने आसानी से इसमें निकाल लिया और कोई भी डाउट नहीं, सारा चीज़ क्लियर, आसानी से आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूं और हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI चैप्टर अगर चल रहा है, ये VVI चैप्टर है ये, तो आप इसे स्किप ना करें, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें और समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के करते हैं विराम। ठीक है, अगले वीडियो में अगला सवाल लेकर मैं आता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।